Good morning to all of you. Dear students, today I am going to teach you cell. This is my first lecture of cell, and in this lecture I am going to teach you introduction of cell. In another lecture, this is my lecture 1 for cell introduction. Okay. So बेटा cell के बारे में अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा है? What do we know about cell? That cell is the fundamental basic unit of life. Cell is the structural and functional unit of life. So पहले ये समझते हैं first we should understand that what is cell and why cell is known as structural and functional unit of life, basic or fundamental unit of life. So first we should know what is life, what are living organisms. So this statement means the basic or fundamental unit of life. So बेटा यहाँ पे ये life word important है. पहले तो life समझे. Life means all those things where life exists. मतलब कि जिसमें भी life है. We are not talking about non-living things. We are talking about living things, right? So living things क्या हो जाते हैं? जैसे हमारे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए. सो दीज कम अंडर लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं, all living organisms are composed of multi all of finally cells. किसका बना होता है? आपका सेल्स का बना होता है. क्लियर? तो अब ये देखो, जैसे आपको मैं एक सिंपल से एग्जांपल देकर समझाता हूं. जस्ट इमेजिन फॉर योर बिल्डिंग, योर स्कूल बिल्डिंग. आप स्कूल के बिल्डिंग को कंपेयर करो तो आप यू विल फाइंड दैट आपके एक बिल्डिंग में क्या हो जाता है कि योर स्कूल बिल्डिंग कंटेन्स अ नंबर ऑफ फ्लोर्स. ठीक है, अपार्टमेंट्स हो जाए, जैसे 3 4 हो गए, 4 फ्लोर्स हो गए, है ना. इन ईच अपार्टमेंट या ईच फ्लोर में आपको क्या होता है? देयर आर अ नंबर ऑफ रूम्स. ओके, तो इन ईच रूम देयर आर नंबर ऑफ आपके क्या, जैसे कि 4 रूम्स हो जाते, 5 रूम्स हो जाते. एंड इन ईच रूम देयर आर 4 वॉल्स, राइट. ईच वॉल इज कंपोज्ड ऑफ ब्रिक. सिमिलरली क्या होता है? दिस इज कॉल्ड योर हायरार्की. ओके, तो ये देखो इन अ मल्टी, उसी तरह से हम लोग इसको कंपेयर करते हैं आपके स्कूल बिल्डिंग को, जस्ट एज कंपेयर विथ एनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. जैसे हम लोग कंपेयर करते हैं अपने आप से. ओके, वी कंपेयर विथ आवरसेल्व्स, यू कंपेयर विथ योरसेल्फ इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. जैसे कि आप ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म आपका क्या हो जाता है? दिस ऑर्गेनिज्म, है ना. इसको देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म आखिर आपका बना हुआ कैसे है. हाउ एन ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ. सो एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, आप अपने बारे में कंसिडर कर लो. ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है कि एन ऑर्गेनिज्म हैज अ नंबर ऑफ सिस्टम्स कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम्स. जैसे हमारे बॉडी में क्या हो जाता है? इनसाइड आवर बॉडी ऑर्गेनिज्म में, तो आप देखोगे हमारे बॉडी में आवर बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स लाइक नर्वस सिस्टम, स्केलेटरी सिस्टम, इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम. So all system together form an organism. Now look for any one organ system, जैसे digestive system. So one organ system is composed of different organs, है ना. अलग अलग organs मिलकर के एक organ system बनाते हैं. अब एक ऑर्गन एग्जांपल ले लो, जैसे आपका जैसे लीवर हो जाता है. ओके, तो लीवर इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस टिश्यू, हेपेटिक टिश्यू. और नाउ हाउ वुड यू डिफाइन टिश्यू? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. सो टिश्यूज भी फाइनली क्या किसके बने होते बेटा? सेल्स के बने होते. ओके, लुक एट द बोर्ड. सो सेल, आप देखो, इफ यू लुक एट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म and if you go from top level to the means this is known as biological hierarchy. यहां से अब जब आप जाते हो टॉप लेवल से फाइनली देखोगे तो फाइनली क्या हो जाता है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ बेसिकली सेल्स. किसके बने होते हैं? सेल्स के बने होते हैं. सो कैन वी से यस, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. डू यू एग्री? स्ट्रक्चरल, आप देखो स्ट्रक्चरल मैंने आपको बताया. नाउ कम टू द फंक्शनल यूनिट, है ना. तो फंक्शनल यूनिट आपकी क्या हो जाती है बेटा? फंक्शनल यूनिट में जैसे देखो, आप ऑर्गेनिज्म हो, आपने फूड खाया. ओके, फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो आपने फूड कंज्यूम किया. दिस फूड आपके क्या होते हैं? इनसाइड द डाइजेस्टिव सिस्टम. इन अ डाइजेस्टिव सिस्टम देयर आर अ वेरियस ऑर्गन्स, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हो जाते हैं, जैसे लीवर है, इंटेस्टाइन है ना. तो ये सारे ऑर्गन्स आपको क्या हो जाते हैं? इसमें फूड के ने डाइजेशन में हेल्प किया. फाइनली ये ब्लड आपके टिश्यूज में गया, टिश्यू से फाइनली सेल में गया, और सेल में क्या हो जाता है? आपका डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है. ओके, सो फिजियोलॉजिकल भी आपकी लास्ट क्या हो जाती है? आपकी कहां सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं? इनसाइड द सेल्स. क्लियर? आपने
रेस्पिरेशन में आपने ऑक्सीजन यूज किया, ओके, दिस ऑक्सीजन ये आपको कहाँ जाते हैं, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रैचिया के, देन ब्रोंकाई, ब्रोंकियस, अल्वियोलस होते हुए क्या हो जाते हैं, टिश्यू में जाते हैं, ब्लड में जाते हैं, फाइनली सेल्स में जाते हैं, और ये वहां पर ये ऑक्सीजन आपके यूटिलाइज होते हैं। क्लियर? तो आप देखोगे अगर आप फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, देन ऑल्सो सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सो अब ये क्लियर है कि सेल आपके क्या हो जाता है कि किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, अब ये देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाता है कि पूरे वर्ल्ड में, इन द लिविंग वर्ल्ड, वन साइंटिस्ट आर एच विटेकर ने क्या किया, ही क्लासिफाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो भी आपके अर्थ पर हैं, चाहे वो एक्वाटिक वाटर में रहते हो या टेरेस्ट्रियल लैंड पे रहते हो, तो सारे के सारे आपको क्या हो जाते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स। किसमें क्लासिफाई किया बेटा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, fungi, plantae and animalia. In my other lectures, I will discuss living organisms 5 kingdom classification in detail for NEET examination. This is my first lecture, cell first lecture. इसके बाद भी मैं अदर वीडियोस बनाता हूँ जिसमें आपको सेल को डिटेल में नीट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो दिस इज जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये आपके सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म 5 टाइप्स में क्लासिफाइड है। और इसमें आपको क्या हो जाता है कि इफ यू लुक एट बाय दिस वे, डेफिनेटली विल सी दैट जिन आप कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, चाहे वो एनिमल ले लो, प्लांट ले लो, फंगाई ले लो, प्रोटिस्टा, मोनेरा, ये दोनों आपके यूनिसेलुलर हो जाते हैं, है ना। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड अंडर किंगडम मोनेरा, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। So these are placed under fungi, plantae and animalia. तो इसमें भी आपकी क्या हो जाती है, finally if you look at the structural point of view, physiological point of view, so structural and functional unit of life is the cell. Okay, thank you.